दोस्तों, आपको कई बार इनकम सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है किसी स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेने के लिए या फिर किसी गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे आप अपने बच्चे का ईडब्ल्यूएस फ्री नर्सरी एडमिशन में फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो वहां पर इनकम सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पर मेन प्रॉब्लम यह है कि आप किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट इनकम सर्टिफिकेट के बेस पर तभी ले पाओगे जब आपकी इनकम सर्टिफिकेट में आपकी इनकम एनुअली लेस देन 1 लाख रुपीस होगी। यानी उस इनकम सर्टिफिकेट में आपकी इनकम सालाना 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तभी आप किसी भी स्कॉलरशिप का किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट ले पाओगे। अब अच्छी बात यह भी है कि इनकम सर्टिफिकेट बनाने का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया गया है। घर बैठे बैठे आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। देयर इज नो नीड टू गो एनीवेयर, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में आपका सागर भाई बताएगा कि कैसे आप अपना इनकम सर्टिफिकेट घर बैठे बैठे बनवा सकते हैं, साथ ही में कैसे आपकी इनकम 1 लाख रुपए सालाना से कम उसमें मेंशन होगी, क्या चीज वो आपको करनी है, A to Z सारा प्रोसेस आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं जिसमें आपकी इनकम एनुअली लेस देन 1 लाख रुपीस मेंशन हो, तो भाई इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली अच्छे से देख लेना। अब इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर आना है। सो फ्रेंड्स, इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको सबसे पहले अपने स्टेट की ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर आना है। कैसे आना है ये मैं आपको बता देता हूं। आपको सबसे पहले गूगल पे टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट और इसके बाद अपने स्टेट का नाम। तो जैसे ही आप सर्च बटन पे क्लिक करोगे तो आपके स्टेट की जो ई डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है वो पहले ही सर्च रिजल्ट में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने टाइप किया ई डिस्ट्रिक्ट ओडिशा, तो यहाँ पर ई डिस्ट्रिक्ट ओडिशा की ऑफिशियल वेबसाइट आ गई। अगर आप टाइप करते हैं ई डिस्ट्रिक्ट हरियाणा तो यहाँ पर आपको सबसे पहला लिंक जो मिलेगा वो ई डिस्ट्रिक्ट हरियाणा पोर्टल का ही मिलेगा। अगर आप टाइप करते हैं ई डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश तो यहाँ पर जो आपको सबसे पहला लिंक मिलेगा वो मध्य प्रदेश की ऑफिशियल ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट का होगा। अगर आप टाइप करते हैं ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली तो यहाँ पर भी आपको देख सकते हैं कि आपको ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट का पहला लिंक मिल जाएगा। अगर आप टाइप करते हैं ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश तो यहाँ पर भी आपको जो पहला लिंक मिलेगा वो आपके स्टेट की यानी उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट का मिल जाएगा। अगर आप ई डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश टाइप करते हैं तो यहाँ पर भी आपको हिमाचल प्रदेश की जो ई डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है उसका पहला लिंक आपको मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि आपको गूगल पे सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट और इसके बाद अपने स्टेट का जो नेम है वो आपको लिखना है, सर्च बटन पे क्लिक करना है। तो जो सबसे पहला लिंक ओपन होगा, जो सबसे पहला लिंक आएगा वो आपके स्टेट की ऑफिशियल ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट होगी और बाकी सारे स्टेट्स की ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो सबसे पहले आपको अपने स्टेट की ई डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। किस तरीके से आना है, किस तरीके से सर्च करना है, ये सारा मैंने आपको बता दिया। बाकी सभी स्टेट्स की ई डिस्ट्रिक्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आप वहां पर जाकर भी अपने स्टेट की ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट को इजीली सर्च कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले अपने स्टेट की ऑफिशियल ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। फिलहाल ये जो प्रोसेस है मैं दिल्ली के लिए बता रहा हूँ, लेकिन बाकी स्टेट्स का जो प्रोसेस है वो भी बिल्कुल सेम है। तो हम यहाँ पर ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली हमने टाइप किया, सर्च बटन पे क्लिक किया तो जो सबसे पहला रिजल्ट आया वो आया ई डिस्ट्रिक्ट डॉट दिल्ली gov.nic.in। इसी लिंक पर हम क्लिक कर देंगे। सो दिस इज द ऑफिशियल इंटरफेस, दिस इज द फर्स्ट डैशबोर्ड ऑफ ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली वेबसाइट। दिल्ली में अगर आप रहते हैं, अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं जिसमें आपकी इनकम 1 लाख एनुअली से कम रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, तो आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। वेबसाइट का इंटरफेस आप देख सकते हैं, आप ही की तरह काफी ज्यादा खूबसूरत है। ऊपर की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो है ऑप्शन लॉगिन का, लॉगिन या फिर रजिस्टर का। तो आपको लॉगिन या फिर रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगा जाता है, बट डेफिनेटली अगर आप इस वेबसाइट पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ना तो आपके पास कोई यूजर आईडी होगी और ना ही आपके पास किसी भी तरीके का कोई पासवर्ड होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है रजिस्टर एज अ न्यू यूजर। तो आपको रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट टाइप के ऑप्शन को ड्रॉप डाउन करना है और यहाँ पर सिंपल आधार कार्ड आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल करना है। आधार नंबर फिल करने के बाद इस कैप्चा कोड को एज इट इज यहाँ पर फिल करेंगे, टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
एंड बूम, आपके सामने कुछ इस तरीके का रजिस्ट्रेशन पेज आ जाएगा। नाउ वी हैव टू फिल दिस फॉर्म कंप्लीटली। कैसे फिल करना है? सबसे पहले नेम ऑफ द एप्लीकेंट एज पर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। तो जो भी आपके आधार कार्ड में नेम है एज इट इज वही नेम आपको यहां पर फिल कर देना है। इसके बाद यहां पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, आइदर मेल और फीमेल। इसके बाद यहां पर आपको फादर नेम टाइप करना है एज पर द आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। तो जो भी आपके क्लास 10th की मार्कशीट में, आपके पैन कार्ड में या फिर आपके आधार कार्ड में जो भी आपका एक्चुअल में आपके डॉक्यूमेंट में फादर नेम है, उनका नेम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर नीचे आपको अपनी मदर का नेम फिल करना है। स्पाउस नेम, अगर आप मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड या फिर वाइफ का नेम आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है एज पर द आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। तो जो भी आपके आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, सेम एज इट इज वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको यहाँ पर अपना करना है एड्रेस फिल। एड्रेस फिल करने के लिए भाई हाउस नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, स्ट्रीट नेम यहाँ पर फिल करेंगे, सब लोकेलिटी आप यहाँ पर टाइप करेंगे। इसके बाद स्टेट आपको यहाँ पे चूज रहने देना है दिल्ली ही। इसके बाद रेजिडेंशियल लोकेलिटी, जब आप इसको ऑप्शन को ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे सब डिवीजन सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, अपना एरिया पिन कोड यहाँ पर टाइप करेंगे। इसके बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस है क्या वो सेम है, तो जब आप यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो ऊपर आपने एड्रेस सिलेक्ट किया है वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको एक वैलिड मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है। याद रखना है ईमेल आईडी फिल करने का जो ऑप्शन है वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस ऑप्शन को फिल कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। बट इस केस में आपको एक एक्टिव वैलिड मोबाइल नंबर यहाँ पे जरूर फिल करना है, क्योंकि अभी जस्ट यहाँ पर सबमिट करने के बाद ओटीपी रिसीव होगा और उस ओटीपी की आपको जरूरत पड़ेगी। तो मोबाइल नंबर जो आपका होना चाहिए यहाँ पे वो बिल्कुल एक्टिव और वैलिड होना चाहिए। इसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ पर एज इट इज फिल करना है और कंटिन्यू टू रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इतना करने के बाद आपने जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे रजिस्टर किया था उस पर एक एक्सेस कोड और पासवर्ड सेंड किया जाता है। ये एक्सेस कोड और पासवर्ड यहाँ पर 72 आवर्स के लिए वैलिड होता है। 72 आवर्स यानी 72 घंटे के अंदर अंदर आपको एक्सेस कोड और पासवर्ड डाल के अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पर आपको अपना एक्सेस कोड जो आपके मोबाइल पे रिसीव हुआ है और इसी के साथ पासवर्ड जो आपको मोबाइल पे रिसीव हुआ है यहाँ पर फिल करना है। इस कैप्चा कोड को यहाँ पर एज इट इज फिल करना है और इसी के साथ कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो यहाँ पर आ चुकी है। आपका यूजर आईडी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, आपकी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। आप चाहें तो इस स्लिप को यहाँ पर प्रिंट भी कर सकते हैं। इसी के साथ यूजर आईडी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, साथ ही में जो पासवर्ड है इसका वो आपको टेक्स्ट मैसेज में रिसीव होता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। अब लॉगिन करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको यूजर आईडी फिल करनी है, इसके बाद अपना पासवर्ड यहाँ पे फिल करना है। इस कैप्चा कोड को एज इट इज यहाँ पर फिल करना है और नीचे लॉगिन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमें अपना इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारी सर्विसेज देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आप नेम ऑफ सर्विस देख सकते हैं कि वो कौन सी सर्विस है, किस चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। कंसर्न डिपार्टमेंट कौन सा है, उस सर्विस को कौन सा डिपार्टमेंट ऑपरेट करता है, उस डिपार्टमेंट का नेम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ उस डॉक्यूमेंट को बनने में कितना टाइम लगता है, एक प्रेस्क्राइब्ड टाइमलाइन क्या है, वो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ डेज देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें करना है कंट्रोल F, कंट्रोल फाइंड हम करेंगे। इसके बाद यहाँ पर टाइप करेंगे इनकम, इनकम टाइप करेंगे तो यहाँ पर हमारा इनकम सर्टिफिकेट हम अप्लाई कर रहे हैं तो भाई यहाँ पर आ जाता है 35 नंबर पे। तो यहाँ पर आ जाता है भाई 35 नंबर पे इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये मेरे 35 नंबर पे आ रहा है तो आपको डायरेक्ट 35 नंबर सर्च करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके एरिया के हिसाब से यहाँ पर ये नंबर सीरियल नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। बट आपको सिंपल सर्च करना है इनकम, इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू द्वारा ऑपरेट किया जाता है और 14 डेज में लगभग ये बन जाता है।
आपको सिंपल अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी जो आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन के टाइम पर फिल की थी। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। आपको सिंपल यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जिन्हें आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सबसे पहला ऑप्शन है पर्पस टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट। भाई क्या पर्पस है कि आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ रही है, इस ऑप्शन को हम करेंगे ड्रॉप डाउन एंड देयर आर द नंबर ऑफ ऑप्शंस दैट व्हाई यू ऑब्टेन इनकम सर्टिफिकेट। जैसे फॉर अवेलिंग चार्ज कंसेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, क्या आप अपनी फीस में किसी तरीके की छूट लेना चाहते हैं, उस ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। या आप गेटिंग पेंशन लेना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी किसी भी तरीके का फ्री राशन लेना चाहते हैं, बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ऑप्शंस को फिल कर सकते हैं। बट आई रिकमेंड दैट यू हैव टू बी चूज द फर्स्ट ऑप्शन फॉर अवेलिंग चार्ज कंसेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आपको सिंपल फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। दूसरा ऑप्शन है भाई प्लेस ऑफ रेजिडेंस। तो प्लेस ऑफ रेजिडेंस में अगर आपका खुद का अपना मकान है तो आप यहाँ पर ओन टाइप करेंगे। इसी के साथ अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आपको यहाँ पर रेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो इस तरीके से सेकंड ऑप्शन को आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। अगर आप रेंट पर रहते हैं तो यहाँ पर आपको रेंट अमाउंट भी फिल करना होगा कि कितना महीने का रेंट आप पे करते हैं रहने के लिए, 3,000, 2,500, 5,000, 10,000, 15,000 या फिर 20,000। तो इस तरीके से ये दो ऑप्शन फिल हो जाते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है भाई वेदर इनकम सर्टिफिकेट इशूड अर्लियर, क्या आपका इनकम सर्टिफिकेट ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, तो अपने अकॉर्डिंग यस या नो ऑप्शन को आप यहां पर चूज करेंगे। अगर यस ऑप्शन आप ऑप्ट करते हैं तो उस इनकम सर्टिफिकेट की बाकी की डिटेल्स भी आपको यहां पर फिल करनी होंगी, अदरवाइज आप सिंपल यहां पे नो ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन जो है वो है डू यू हैव अ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन योर नेम, क्या आपके नाम पर ही इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो कर सकते हैं। इन केस आप यस करते हैं तो यहाँ पर आपको डिटेल्स जो है वो फिल करनी होगी कि आपका प्रीवियस मंथ का बिल कितना आया था, या सिंपल आपको यहाँ पर नो कर देना है। एक चीज का ध्यान आपको यहाँ पर रखना है फोर्थ ऑप्शन में, अगर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आपके ही नाम से है तभी आपको यहाँ पर यस करना है। इन केस अगर आपके फादर के नाम से है, मदर के नाम से है या गार्जियन के नाम से है तो उस केस में आपको यहाँ पर नो ही सिलेक्ट करना है। आर यू एनएफएस बीपीएल राशन कार्ड होल्डर, क्या आपके पास राशन कार्ड है, अपने अकॉर्डिंग यस या नो ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे। हम फिलहाल में यहाँ पर नो कर देते हैं। आर यू इनकम टैक्स पेयर, क्या आप इनकम टैक्स पे करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यस या नो यहाँ पर फिल करेंगे। आई रिकमेंड कि इस ऑप्शन में आपको नो ही फिल करना है। अमाउंट ऑफ स्कूल फीस पेड फॉर योर चिल्ड्रंस पर मंथ, कि आप अपने बच्चों के लिए कितने अमाउंट फीस आप यहाँ पर पे कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे भाई 500 पर मंथ मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए फीस जो है वो यहाँ पर पे कर रहा हूं। फैमिली एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, अब ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन आपको बहुत ध्यान से फिल करना है। याद रखना है कि जो भी फैमिली की एनुअल इनकम आप यहाँ पर फिल करेंगे सेम एज इट इज वही इनकम आपके इनकम सर्टिफिकेट में भी रिफ्लेक्ट होगी। तो अगर आप यहाँ पर अपनी इनकम 1 लाख से ज्यादा फिल करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो इनकम है, आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 1 लाख रुपए एनुअली से ज्यादा ही बनेगा। तो भाई यहाँ पर आपको टाइप करना है एक लॉजिकल वे में। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, इन केस वी ओपन द कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर में हम अगर टाइप करते हैं कि इन केस अगर आप 7,000 पर मंथ कमाते हैं, 7,000 इंटू 12, तो भाई यहाँ पर आपकी जो इनकम बनती है वो बनती है 84,000। और इसको अगर हम और अच्छे से इसको फिल करें तो हम यहाँ पे सिंपल फिल कर सकते हैं अप्रोक्स 92,000, कि भाई 92,000 की जो हमारी है इनकम है। तो अगर मैं यहाँ पे 92,000 को इनकम को रिफ्लेक्ट करता हूं फ्रॉम ऑल फैमिली एनुअल इनकम, तो यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट में भी मेरी यही इनकम रिफ्लेक्ट होके आएगी। तो आपको याद रखना है कि आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाते टाइम यहाँ पर जो आपको अपनी फैमिली एनुअल इनकम डालनी है वो 1 लाख से कम ही फिल करनी है। अगला ऑप्शन है वो है भाई मंथली इनकम ऑफ अदर फैमिली मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। तो आपको यहाँ पर किसी भी एक नाम को टाइप कर देना है। फॉर एग्जांपल जैसे आप अपनी वाइफ का नाम टाइप कर सकते हैं और इसके बाद उनसे रिलेशन आप चूज कर लेंगे वाइफ, और इसके बाद यहाँ पर उनकी इनकम को 0 मेंशन कर देंगे। ये एक खास बात है, अगर वो वर्किंग में है तो वर्किंग की इनकम आप यहाँ पे मंथली इनकम उनकी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं कमाते हैं, सिंपल हाउसवाइफ है, तो आपको सिंपल उनका नेम हो सकता है कि वो आपकी वाइफ ना हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो या फिर फादर भी हो,
तो यहाँ पर उनका नेम फिल करना है, उनसे आपका क्या रिलेशन है वो यहाँ पर ऑप्ट करना है आपको इन सारे ऑप्शंस में से। इसके बाद आपको मंथली इनकम उनकी टाइप करनी है। अगर कोई मंथली इनकम नहीं है तो आपको सिंपल यहाँ पे 0 फिल कर देना है। इस ऑप्शन को फिल करना मैंडेटरी है, अदरवाइज ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए आपको इस ऑप्शन को फिल जरूर करना है, चाहे आप मंथली इनकम 0 ही दिखाएं। ये सारे ऑप्शंस को फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू टू नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद जो सेक्शन आता है वो आता है भाई डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको बहुत ध्यान से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, क्योंकि अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में कहीं ना कहीं गलती कर दी तो आपकी फाइल को रिजेक्ट किया जा सकता है। तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पर अपलोड करना है वो है आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट। इसके लिए आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए आपको सिंपल अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट को ड्रॉप डाउन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी अपना आइडेंटिटी प्रूफ आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, एज आधार कार्ड, एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, एनएफएस, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी कार्ड, बोथ साइड। तो आपको यहाँ पर सिंपल आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से यूआईडीआई डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करना है। इसके बाद अपने आधार कार्ड की फाइल को यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है पीडीएफ या फिर जेपीजी आप अपलोड करेंगे, वो भी जिसका साइज जो है वो मैक्सिमम 200 केबी होना चाहिए, यानी 200 केबी से कम होना चाहिए। इसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पर आधार नंबर फिल किया, इसने यहाँ पर ग्रीन टिक दिखा दिया। इसका मतलब यह है कि जो भी डिटेल्स मैंने यहाँ पर फिल की है एप्लीकेंट की, उनके साथ जो भी यहाँ पर आधार नंबर फिल किया है उनकी डिटेल्स जो है वो आपस में मैच कर गई हैं और ये जो आधार कार्ड है ये ऑनलाइन वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। इसके बाद ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई हो चुका है, ग्रीन टिक आ चुका है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे अपलोड करना है वो है रेजिडेंस प्रूफ। रेजिडेंस प्रूफ अपलोड करने के लिए अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आइए देख सकते हैं कि रेजिडेंस प्रूफ में आप क्या क्या डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं, इसीलिए इस ऑप्शन को ड्रॉप डाउन करेंगे। आप यहाँ पर भी अपना आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ये सारी चीजें अपलोड कर सकते हैं, बट आई रिकमेंड कि यहाँ पर आपको रेजिडेंस प्रूफ में इलेक्ट्रिसिटी बिल को ही अपलोड करना है, जिससे कि आपकी फाइल में रिजेक्शन नहीं आएगा। अगर आप सेम आधार कार्ड अपलोड कर देंगे तो हो सकता है कि आपकी फाइल में रिजेक्शन आ जाए, आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल ही अपलोड करना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे डिपार्टमेंट चूज करेंगे कि आपके स्टेट में कौन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी काम करती है, वो कंपनी आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल का नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे, डॉक्यूमेंट को चूज फाइल करके अपलोड कर देंगे, टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, क्लिक ऑन द अपलोड बटन। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो रेजिडेंस प्रूफ है वो भी यहाँ पर अपलोड हो चुका है। इसके बाद ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सो अभी तक हमने यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए हैं, पहला एप्लीकेंट आइडेंटिटी प्रूफ और दूसरा रेजिडेंस प्रूफ। अब तीसरा जो डॉक्यूमेंट आता है वो आता है भाई सेल्फ डिक्लेरेशन। लेकिन सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करने से पहले मैं यहाँ पर आपको ऑप्शनल डॉक्यूमेंट के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑप्शनल डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपल अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इस ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में एक्चुअली में आपको अपलोड करना है अपनी बैंक की पासबुक विद एंट्रीज, विद स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट लगभग 2 महीने की तो होनी चाहिए। याद रखना है अगर आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है वो भी एनुअली लेस देन 1 लाख रुपीज, तो इस केस में आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट को यहाँ पर अपलोड करना होगा, बैंक की पासबुक को, चेकबुक को, बैंक एंट्रीज को यहाँ पर अपलोड करना होगा, वो भी ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में। अब अदर डिटेल्स के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन को ड्रॉप डाउन करना है, अदर को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट डिटेल को टाइप करना है। तो भाई डॉक्यूमेंट डिटेल क्या है भाई, ये है बैंक पासबुक। तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं बैंक पासबुक। किसी भी बैंक की आपके पास पासबुक है, चेकबुक है, एंट्रीज है या फिर इंटरनेट से द्वारा निकाली गई डिटेल्स है तो अभी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, बट डॉक्यूमेंट डिटेल्स में आपको यहाँ पे टाइप कर देना है बैंक पासबुक। डिपार्टमेंट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अदर ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे। डिपार्टमेंट का नेम यहाँ पर क्या है, आपका बैंक अकाउंट किस बैंक में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, उस बैंक का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ स्टेट
बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट नंबर, इट मींस यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर जो है यानी बैंक अकाउंट नंबर जो है वो फिल करना है। चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपने पासबुक की फ्रंट कॉपी जहां पर आपकी डिटेल्स जो है वो मेंशन है उनको यहाँ पर अच्छे से सेट करना है, जेपीजी या पीडीएफ बना लेना है, उनको यहाँ पर अपलोड करना है, टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और अपलोड के ऑप्शन पे फाइनली क्लिक करना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो बैंक डिटेल्स है वो भी यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। इसके बाद ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है वो भी यहाँ पर अपलोड हो चुका है। इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट 2 यानी सॉरी ऑप्शनल डॉक्यूमेंट 2, इसको अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इस ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में एक्चुअली में आपको अपलोड करना है अपना पैन कार्ड। यहाँ जी हाँ, यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड अपलोड करना है। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि ऑप्शनल डॉक्यूमेंट 1 में आप अपनी बैंक की पासबुक यानी बैंक डिटेल्स को अपलोड करेंगे। इसी के साथ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट 2 में आप यहाँ पर अपलोड करेंगे अपना पैन कार्ड। ऑप्शन को ड्रॉप डाउन करेंगे, अदर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट डिटेल में लिख देंगे आप यहाँ पे पैन कार्ड। इसके बाद डिपार्टमेंट को आप यहाँ पे अदर ऑप्शन ऑप्ट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे कौन सा डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट है भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही पैन कार्ड इशू करता है तो डिपार्टमेंट हमने नेम लिख दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। डॉक्यूमेंट नंबर यानी अपना पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपने पैन कार्ड को पिक करेंगे, टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा पैन कार्ड है वो भी अपलोड हो चुका है। इसके बाद ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अभी तक आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर हमने मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया है। आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट, रेजिडेंस प्रूफ, ऑप्शनल में मैंने आपको बता दिया। ऑप्शनल 1 डॉक्यूमेंट में आप अपने बैंक की डिटेल्स को अपलोड करेंगे। इसी के साथ ऑप्शनल 2 डॉक्यूमेंट में आप अपने पैन कार्ड की डिटेल्स को फिल करेंगे। इसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है भाई सेल्फ डिक्लेरेशन। इसके लिए आपको सिंपल यहाँ पे अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब अच्छी बात यह है कि सेल्फ डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे खुद से प्रिपेयर नहीं करना पड़ता है। सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट की तरफ से मिल जाता है। ऑप्शन आप देख पा रहे हैं जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का सेल्फ डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपल यहाँ पे नीचे अपने साइन करने हैं और इस डॉक्यूमेंट को भी आपको स्कैन कर लेना है पीडीएफ या फिर जेपीजी में और यहाँ पर आपको अपने इस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। इसको अपलोड करने के लिए सिंपल डिपार्टमेंट को सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पे ऑप्ट करेंगे, डिपार्टमेंट में अदर टाइप करेंगे, अदर डिपार्टमेंट नेम में आप लिख सकते हैं यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर आता है डॉक्यूमेंट नंबर की भाई डॉक्यूमेंट नंबर इफ सेल्फ डिक्लेरेशन का क्या लिखें। तो आपको सिंपल बिना सोचे समझे क्या करना है, यहाँ पर आज की डेट यानी जिस भी डेट पर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस डेट को ही आपको यहाँ पे एक रैंडम नंबर अपनी तरफ से फिल कर देना है। ऐसा कुछ भी नहीं कि वो वेरीफाई करेगा नहीं करेगा, आपको सिंपल कोई भी एक डेट या फिर जिस डेट पर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं उसी डेट को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फॉर एग्जांपल जैसे आज जो डेट है वो भाई 3/5/2024, तो यहाँ पर आपको टाइप करना है 0305 और 2024। तो इस तरीके से जिस भी डेट पर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसी डेट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको आपका सेल्फ डिक्लेरेशन जो है यहाँ पर अपलोड कर देना है, टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से अपलोड कर दिया है। डॉक्यूमेंट्स को कैसे अपलोड करना है ये मैंने बहुत ही अच्छे से डीपली वे में काफी अच्छे से समझा दिया है। डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर पूछ सकते हैं, टीम वहां पर आपकी हेल्प कर देगी। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स को मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट में आप अपना आधार कार्ड को अपलोड कीजिए जिससे ऑलरेडी वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पर आपको ग्रीन टिक शो हो जाएगा। इसके बाद रेजिडेंस प्रूफ को आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर सकते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे ऑटोमेटेड खुद से ही जनरेट होता है, उसी को फिल करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट आपको नहीं छोड़ने हैं, ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। किस तरीके से करने हैं, ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे बैंक पासबुक जरूर अपलोड करनी है। इसी के साथ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट 2 में आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड जरूर अपलोड करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद आपको कंटिन्यू टू नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एक फोटो अपलोड करनी है। फोटो अपलोड करने के लिए अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपनी लाइव फोटो भी कैप्चर कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं। जो भी आपके पास फॉर्मेट में फोटो पड़ी है उसको अपलोड भी कर सकते हैं
या फिर लाइव फोटो भी आप यहाँ पे वेब कैमरे से कैप्चर कर सकते हैं। बट आई रिकमेंड कि जो भी आपके पास ऑलरेडी फोटो स्कैन होके पड़ी है वही आपको यहाँ पर अपलोड करनी चाहिए। इसके लिए अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके उस फोटो को वहां पर चूज कर लेंगे और इसके बाद अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो हमारी फोटो है वो भी सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। इसके बाद कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर जो फॉर्म है वो पूरा फॉर्म आपके सामने फिल होके आ जाता है। इसके बाद नीचे फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट करने के लिए आपके मोबाइल पे एक ओटीपी सेंड किया जाता है, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओटीपी के सक्सेसफुली वेरीफाई होने के बाद कुछ इस तरीके की स्लिप आपके सामने आ जाती है। इस स्लिप का आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। अब इस तरीके की फाइनल स्लिप आने के बाद यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना है, उनकी डुप्लीकेट कॉपी यानी फोटोकॉपी करानी है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, लास्ट कुछ एंट्री जैसे 2 या 3 महीने की लास्ट की कुछ बैंक एंट्रीज आपके पास होनी चाहिए। अगर आपकी बैंक की पासबुक में एंट्रीज नहीं है तो आप इंटरनेट बैंकिंग से भी अपनी एंट्रीज को यहाँ पर लगा सकते हैं। इसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल, सेल्फ डिक्लेरेशन और एक अपना फोटो, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके आपको एक बेहतरीन सी फाइल बनानी है और आपके एरिया का जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें जाना है और आपको सिंपल ये फाइल जमा करा देनी है। एक बार ये फाइल सिंपल वेरीफाई होती है और इसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट विद इन द 14 to 15 डेज में बन जाता है। इनकम सर्टिफिकेट बनने के बाद आप उसे इजीली अपने स्टेट की ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर किसी को डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर यहाँ पर पूछ सकते हैं, टीम वहां पर आपकी हेल्प कर देगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने जाना कि इनकम सर्टिफिकेट घर बैठे बैठे हम कैसे बना सकते हैं। पूरा प्रोसेस A to Z प्रोसेस मैंने बहुत अच्छे से इस वीडियो में डिस्क्राइब किया है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई डाउट रह गया है, प्रोसेस में आप कहीं फंस रहे हो तो आप डेफिनेटली मुझे इंस्टाग्राम पर यहाँ पर टच कर सकते हो। टीम वहां पर हर एक स्टेप में आपकी हेल्प कर देगी। सो आई होप यू गाइस जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को भी लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।